तो भाई अपनी हम्पी की ट्रिप होती है स्टार्ट। शाम के 7 बजे हम निकले यशवंतपुर रेलवे स्टेशन को और भाई भागे सीधे अपनी ट्रेन की तरफ। ट्रेन में घुसते ही भाई रेनू ने एज़ यूजुअल खाना खोल दिया जो कि बहुत टेस्टी बना हुआ था। तो भाई आर्टिस्ट की फ़ोटो लेना तो ज़रूरी था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम पहुंच गए होस्पेट जंक्शन। बैलगाड़ी देखते हुए और हरे भरे खेत देखते हुए पहुंचे हम अपने होटल। और मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरा लुक तो तुम लोगों को दिख ही रहा है मस्त। और रेनू एज़ यूजुअल ब्यूटीफुल लग रही थी। और भाई हम दोनों साथ में पावर कपल तो हैं ही। तो भाई निकले हम तुंगभद्रा नदी को देखते हुए जो कि बहुत ही सुंदर है। और पहुँचे विरूपाक्षा टेम्पल। इस टेम्पल की खूबसूरती के बारे में क्या बताऊँ। इसके पास में एक पॉन्ड है जिसमें बहुत सारी फिशेस थी। और पॉन्ड के साथ टेम्पल का जो सीन है ना, ये काफ़ी ब्यूटीफुल था। भाई टेम्पल के अंदर की तो मैं ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं बना पाया, पर वहाँ पे ये हाथी थी लक्ष्मी। और रेनू ने हाथी फ़र्स्ट टाइम देखा था तो वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो सब लोग हाथी को कुछ खिला रहे थे, रेनू ने भी उसे अमरूद खिलाया और उसके बाद हाथी उन्हें आशीर्वाद दे रहा था। रेनू ने बाद में रियलाइज़ करा कि हाथी को लोग पैसे भी दे रहे थे, तो फिर रेनू ने मुझसे पैसे मांगे। मैंने उसे पैसे दिए और रेनू ने हाथी को टच किया और उस हाथी ने उसे ब्लेस किया। उसके बाद तो भाई जहाँ जहाँ हाथी जा रहा था वहाँ वहाँ रेनू भाग रही थी। और हाँ भाई, यहाँ पे एक ये जगह थी जहाँ पे कह रहे थे अगर आप इसे अपने हाथ से कवर कर लोगे इसके बीच में एक कॉइन रख के, तो आप बहुत ज़्यादा धनवान बन जाओगे। तो रेनू ने तो ट्राई करना ही था। उसके बाद भाई हमारा असली ट्रैक चालू हुआ। ट्रैक बोलो या जॉगिंग बोलो या वॉकिंग बोलो, भाई बहुत सुंदर लोकेशंस थी, देख के मज़ा आ गया। और एक पहाड़ी पे चढ़ने के बाद वहाँ से विरूपाक्षा टेम्पल का व्यू अलग अलग डायरेक्शन से देखने को मिल रहा था। सबसे पहले देखा भाई ये गणेशा आइडल, जो बहुत ही बड़ा गणेशा आइडल था। इसे अंदर जाके भी देखा हमने। और भाई ये रही सीनिक व्यू, बहुत ही सुंदर। भाई हम लोग उत्तराखंड से हैं, वहाँ पहाड़ थोड़े अलग तरीके के होते हैं। यहाँ तो बोल्डर्स थे, पत्थर के ऊपर पत्थर और ऐसे पहाड़ बने हुए थे। नेचर भी कमाल की चीज़ है यार। मतलब गॉड की क्रिएशन को भी मैं बार बार प्रणाम करता हूँ कि इतना सुंदर नेचुरली। और उसके बाद देखा ये दूसरा गणेशा टेम्पल, और भाई ये भी काफ़ी खूबसूरत था। पत्थर के ऊपर पत्थर रख के लोगों ने उस ज़माने में भी कितने खूबसूरत स्ट्रक्चर्स खड़े करे हैं। ये पूरे पूरे पहाड़ हैं, आप लोग रियलाइज़ नहीं करोगे, जिन्हें कार्व किया गया है उस टाइम के लोगों ने। ये एंशियंट विजयनगर एम्पायर हुआ करता था जो कि बहुत ही अमीर एम्पायर था। ये एक बहुत ही बड़ा मार्केट प्लेस था जहाँ देश और विदेश से अलग अलग व्यापारी आते थे और सामान खरीदते और बेचते थे। बहुत सुंदर लोकेशन यार, मज़ा ही आ गया, दिल खुश हो गया। और इतनी अच्छी हवा चल रही थी भाई कि मन कर रहा था बस यहीं बैठ जाओ। वो अपने आप में एक मेडिटेशन है। हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक करी। और भाई रेनू की तो आपको पता ही है, गर्ल्स को वैसे भी रहता है हमारी खूब सारी पिक्चर्स क्लिक करो, तो भाई उसकी तो दबा के पिक्चर्स क्लिक करी। और भाई उसके बाद लिया हमने एक लंच ब्रेक जिसमें खाया इडली वड़ा। भाई बिना खाए तो ताकत ही नहीं आने वाली थी क्योंकि हमें पता था हमें बहुत चलना है। और उसके बाद खाया डोसा, और भाई हम डोसे पे नहीं रुके हैं। रेनू तो भाई फुल एंजॉय करते हुए जा रही थी। वैसे भी भाई इस बार हमने ट्रिप पे कोशिश करी कि हम पैकेज फूड कम खाएं और नॉर्मल लोकल फूड ज़्यादा खाएं क्योंकि वो भाई सही रहता है। और भाई लास्ट में खाया ये, एंड दैट इज़ इट। फिर हमने डाल लिए अपने चश्मे भाई क्योंकि धूप बढ़ गई थी और भाई बिना चश्मों के तो चलना दिक्कत हो रही थी। और भाई फिर हम पहुँचे इस लोटस टेम्पल। भाई बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है लोटस टेम्पल, देख के ही भाई मन एकदम खुश हो जा रहा था इन स्ट्रक्चर्स को देख के। और कहीं ना कहीं मेरे मन में तो एक रिस्पेक्ट भी आ रही थी अपने एंसेस्टर्स को लेके कि हमारे पूर्वज कितना कुछ करके जा चुके हैं इन पत्थरों पे उस टाइम पे जब कोई सुविधा नहीं थी। और भाई ये था एलिफेंट स्टेबल, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है भाई। मतलब आप कैसे सोच सकते हो कि हाथियों के लिए भी इतना सुंदर स्टेबल बनाया गया है। हम इस स्टेबल के अंदर भी गए। टाइम पे इस स्टेबल में हाथी रखे जाते थे। इस स्टेबल के अंदर भी एक स्टेबल से दूसरे स्टेबल जाने के लिए ऐसे खाने बने हुए थे जिनसे रेनू आर पार जाके अच्छे से देख रही थी स्ट्रक्चर्स को। उसके बाद भाई थक गए तो थोड़ी देर रेस्ट लेना तो ज़रूरी था ही।
तो भाई लोग ट्रिप तो देख ही रहे हो कैसी चल रही है। अभी हम आ रखे हैं एलिफेंट्स टेबल पे। यहाँ पे एलिफेंट्स को रखा जाता था। अब कितने सारे एलिफेंट्स होंगे मैं तो यही सोच रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्ट्रक्चर हैं। रेनू पीछे कहीं कहीं तो जा रही है स्ट्रक्चर्स देखने के लिए। ऊपर जाने का रास्ता है। तो यही कैसा लग रहा है रेनू? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। रेनू को ऐसा ही लग रहा है। और अभी काफ़ी ग्रीनरी है यार, यहाँ पे काफ़ी मस्त माहौल है। सही है, मज़ा आ रहा है। ऑल इन ऑल फन है। अच्छा वो है स्नान घर आई थी और वो शायद स्नान घर है रानियों का, तो वहाँ तो मैं ज़रूर जाऊँगा। मतलब जाऊँगा ही भाई, है ना। तो घूमते हैं भाई, देखो आप लोग भी मज़े लो। नेक्स्ट हम गए एक दूसरी जगह पे, जहाँ पे सारी मूर्तियाँ जो भी उस समय के लोगों ने बनाई थी, बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ, उन सबको एक ही जगह पे रखा गया था। तो काफ़ी मज़ा आया यार उतनी पुरानी मूर्तियों को देख के। और भाई म्यूज़ियम में भी गए, जिसमें उस समय के बर्तन, क्ले के पॉट्स और कितने छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों पे भी इतनी बारीकी से इन्होंने नक्काशी करी हुई थी ना भाई। मतलब कितने कलाकार लोग होंगे उस समय के। और ये छोटे छोटे शिवलिंग थे, स्फटिक के शिवलिंग भी थे, जिन्हें देख के मज़ा ही आ गया। उस समय के कॉइन्स थे, और तो और जो एरोस के ऊपर जो तीर स्पीयर्स होते थे ना, उनके स्पीयर हेड्स वो भी थे। तो भाई किस तरीके का उस समय का कल्चर था, उस समय के लोगों का सोच कैसी थी, वो भी जानने को मिली इन्हें देख के। और ये भाई पत्थर हैं जो कि आपने शायद बाहुबली में भी देखे होंगे, जो एज अ वेपन यूज़ किए जाते थे। बहुत ही खूबसूरत, मज़ा आ गया भाई, बहुत मज़ा आ गया। मतलब आपको मैं कहूँगा मस्ट विज़िट है, ज़रूर आना चाहिए भाई और देखना चाहिए। इससे ही क्या होता है, आप अपने कल्चर को जानते हो और आप समझने की कोशिश करते हो कि आपका कल्चर कितना रिच है। भाई जैन और बौद्ध मूर्तियाँ भी थी, तो पता चलता है कि उस टाइम पे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का भी इन्फ्लुएंस था कल्चर पे। बहुत सारी कहानियाँ बता दी गई थी इन पत्थरों और मूर्तियों के ज़रिए हमारे पूर्वजों द्वारा। नेक्स्ट हम पहुँचे प्रसन्न विरूपाक्षा टेम्पल, जो एक्चुअली में अंडरग्राउंड शिवा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। भाई ये टेम्पल का मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं किया गया था, तो हो सकता है, अब सरकार से भी हम ब्लेम नहीं कर सकते, बट अंदर पानी भरा हुआ था। ये नो डाउट बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और उसके बाद हम पहुँचे जहाँ रानियाँ नहाती थी, रानियों का पूल। तो मैं रेनू को चिढ़ा भी रहा था कि मैं तो यहाँ ज़रूर जाऊँगा देखने के लिए, यहाँ रानियाँ नहाती थी। तो ये भाई एक पूल था जो कि बहुत सुंदर था, और इस यहाँ से बाहर निकलते ही बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स थे। और भाई हर एक एक पत्थर पे इतना अच्छी कहानियाँ पिरोई गई थी ना, मज़ा ही आ गया। और यहाँ पे थी भाई बहुत ही सुंदर स्टेप वेल। ये स्टेप वेल बहुत फेमस है, जब इसमें बरसात में पानी भर जाता होगा तो मज़ा ही आ जाता होगा। नेक्स्ट हम गए हजार राम टेम्पल। यहाँ पे एक तरीके से इस मंदिर की दीवारों पर पूरी रामायण को बताने की कोशिश करी गई है। आपको बहुत सारे रामायण के छोटे छोटे प्रसंग दीवारों पर खुदे हुए दिखेंगे, आर्ट चित्र के फॉर्म में। तो काफ़ी सुंदर टेम्पल्स थे यार, और इनके एक एक पिलर पर इतनी डिटेलिंग से काम किया गया था ना, जो बहुत अद्भुत लग रहा था। मतलब आप सोच सकते हो पूरी एक जनरेशन का निचोड़ हमें इन स्ट्रक्चर्स के रूप में देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें फैसिनेट करती हैं तो आप लोगों को ज़रूर विज़िट करना चाहिए। एक एक चीज़ बहुत ही खूबसूरत थी। इनकी दीवारें, इनके मंदिर और छतों का डिज़ाइन बहुत ही सुंदर था। और कहीं ना कहीं इन सब स्ट्रक्चर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको उस समय के लोगों की सोच भी जानने को मिलेगी कि उस समय के लोग क्या सोचते थे, उनकी सोच कैसी होगी। वो समय में भले ही हमसे पीछे हों पर कितने आधुनिक थे। और भाई नेक्स्ट हमने चालू किया फिर जाना सीधे सीधे रथ मंदिर, जो आपको अभी आगे हम दिखाने वाले हैं क्या होगा। काफ़ी लंबा रास्ता था भाई, चलते चलते काफ़ी थकान हो गई थी। हमने 2-2 लीटर की पानी की बोतलें पता नहीं कितनी बार ख़रीदी होंगी। और ये है वो रथ जो आप अपने 50 के नोट में जो हमारे देश में चलता है उस पे भी देखते हो।
तो भाई ये भी बहुत ही सुंदर मंदिर था। इसको भी ले ले वीडियो में। बाय। भाई हम लोग काफ़ी थक चुके थे तो फिर हम थोड़ी देर यहीं अंदर मंदिर में बैठ गए। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी भाई क्योंकि वीकेंड था। और भाई हमने रेस्ट किया थोड़ी देर। जो आपने म्यूज़िकल पिलर्स के बारे में सुना होगा वो यही हैं। इन पिलर्स को बजाने पे हाथ से अलग अलग आवाज़ें आती हैं। तो भाई मतलब उस समय के स्ट्रक्चर्स जिन्होंने इतने मौसम झेल लिए, बारिश वर्षा धूप इतने सालों की झेल लिए, वो आज भी ऐसे ही खड़े हैं। तो भाई वो देख के लगता है कि हाँ यार गर्व होता है अपने कल्चर पे। वापस जाते समय भी बहुत सारे ऐसे वेल्स हमें दिखे जो कि बहुत ही अच्छे थे। और भाई फिर हम रुके लंच ब्रेक पे। भाई लंच ख़त्म करके हम पहुँचे इस शिवलिंग को देखने के लिए। भाई इतना बड़ा शिवलिंग मैंने आज तक कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। तो भाई वहाँ पे बस ओम नमः शिवाय बोला। बहुत सारे लोग सिक्के भी फेंक रहे थे पानी में, जो ये शिवलिंग के पास पानी था। और नेक्स्ट देखा ये नरसिम्हा का स्टैचू। भाई मैंने आज तक कभी नरसिम्हा का स्टैचू नहीं देखा था, तो ये तो बहुत ही मस्त था। और फिर हम पहुँचे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि फिर से भाई एक और मंदिर और एक और सुंदर स्ट्रक्चर। एक के बाद एक बहुत ही सुंदर मॉन्यूमेंट्स देखे यार हमने, मज़ा ही आ गया। और भाई नेक्स्ट चीज़ जो थी हाईलाइट ऑफ द डे वाज मातंगा हिल्स। भाई ये एक अच्छा ट्रैक है। नॉर्मल लोग जो शहरों में रहते हैं, जिन्हें आदत नहीं है बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी की, उन्हें तो ये ट्रैक काफ़ी थकाने वाला लगने वाला था। रेनू भी थक रही थी और मैं भी थक रहा था। बट भाई हमें पता था ऊपर जाके हमें बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिलने वाला था, और जो मिला भी। जो पूरा विरूपाक्षा टेम्पल, सारे स्ट्रक्चर्स, एक तरीके से पूरा हम्पी हमें इस पहाड़ पे चढ़ने के बाद दिखने को मिल रहा था। रेनू ने वहाँ कुछ फ्रेंड्स भी बनाए जिनसे रेनू ने काफ़ी देर बात करी। पर जो हमने चढ़ाई चढ़ी ना, दैट वाज वर्थ। मतलब भाई वेस्ट नहीं करा, वेस्ट नहीं गया जो भी मेहनत हमने करी। और जब मैं इसके दूसरे साइड गया जहाँ पे रेनू नहीं गई, वहाँ से ये व्यू दिख रहा था, तुंगभद्रा रिवर और इन पहाड़ों के बीच में से जाती हुई। बहुत ही सुंदर दृश्य था भाई, मज़ा आ गया। मतलब एक कहते हैं ना आप, ट्रिप पूरी पैसा वसूल थी भाई, रिफ़्रेश हो गया था मैं तो भाई मैं ऊपर चढ़ तो गया था, लेकिन नीचे उतरने में इतना डर लग रहा था ना, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी भाई। आप यकीन नहीं करोगे, जब आप जाओगे ना कभी उस लोकेशन पे तब आपको पता चलेगा, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और भाई ये पत्थर भी फिसल रहे थे। एक्चुअली नंगे पैर चढ़ना वुड हैव बीन बेटर, पर मेरे शूज़ थे जो फिसल रहे थे, इसलिए भाई मैं बैठ बैठ के नीचे उतरा। रेनू तो गई नहीं ऊपर, वो तो बहुत डर गई थी, तो फिर मैंने उसे फोर्स भी नहीं करा। तो भाई बड़ी हिम्मत करके गया मैं। और उतरते समय भाई हमें दिखे ये नंदी जी। इतना बड़ा नंदी आज तक नहीं देखा भाई। पूरा पूरा पत्थर काट के लोगों ने नंदी बना दिए थे। बहुत मज़ा आया। और फाइनली क्रैश किया अपने होटल रूम में। होटल हमें अपना दोबारा चेंज करना पड़ा था, कुछ पंगा हो गया था, वो बाद में बताऊंगा। भाई पहले हमने किया एक जगह डिनर जो हमें बहुत ही बेकार लगा। फिर हम वापस अपने होटल के रेस्टोरेंट में आए और हमने एकदम सिंपल खाना खाया। अरहर की दाल थी और रोटी थी। और हमने सोचा था कि यार हम सिंपल खाना ही खाएंगे, पर ऑब्वियसली हमारे टेस्ट बर्ड्स तिल मिला रहे थे, तो फिर हमने पास्ता ऑर्डर किया, पास्ता खाया, एंड देन हमने डे करा एंड।